हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति से रिलेटेड 5 आर्टिकल्स की चर्चा किया था। ये आर्टिकल्स थे 52 से लेकर के 56 तक, जिसमें आपने देखा था जो 52 नंबर है ये बात करेगा कि देश के अंदर राष्ट्रपति का एक पद होगा। राष्ट्रपति के पोस्ट की चर्चा करता है आर्टिकल नंबर 52। 53 में ये बताया गया था कि राष्ट्रपति जो है उसके पास संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति के संदर्भ में ये बताया गया था कि उसका निर्वाचन होगा, यानी कि जो पोस्ट होगी राष्ट्रपति की वो निर्वाचन के द्वारा भरी जाएगी, यानी कि कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं किया जाएगा, कोई नियुक्त नहीं किया जाएगा, कोई वंशानुगत पद नहीं होगा। इलेक्शन के द्वारा ये पद भरा जाएगा। और नेक्स्ट में ही ये बताया गया है कि वो प्रोसेस क्या होगा निर्वाचन का, जो इलेक्शन होगा उसका प्रोसेस अप्रत्यक्ष होगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। यानी कि लोग सीधे इसमें वोट नहीं करते हैं, इसमें लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभाओं के दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के भी इलेक्टेड मेंबर इसमें शामिल होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और 56 में राष्ट्रपति के पदावधि बताई गई है कि पद धारण करने की तिथि से वो 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहेगा। ठीक, आइए अब आगे 5 और की चर्चा करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे 57 नंबर है नेक्स्ट आर्टिकल, ये बताता है पुनर्निर्वाचन के बारे में। पुनर्निर्वाचन का मतलब कि राष्ट्रपति अपने इस पद पे कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, मतलब कितनी भी बार। अमेरिका में केवल 2 बार, वहाँ कार्यकाल 4 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का। और कोई भी व्यक्ति अपना 2 टर्म, जैसे ट्रंप है तो अब इनका दूसरा टर्म चल रहा है, एक बार ये 4 साल का कार्यकाल पूरा किए, दूसरी बार बराक ओबामा थे, उन्होंने भी 2 टर्म अपने पूरे किए थे, उसके बाद वो वहाँ राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चुना जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार भारत में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है अभी तक। 58 नंबर जो आर्टिकल है ये कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुछ अहर्ताएँ होंगी। अब वो अहर्ताएँ क्या होंगी, तो 4 अहर्ताएँ हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज़ तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात है कि वो लोकसभा का जो मेंबर है वो बनने की योग्यता रखता हो नहीं बनने की योग्यता रखता हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी जो है ऐसे पद पे ना हो जो लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। ये 4 अगर शर्तें कोई पूरी कर रहा है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये ध्यान रखना है, पहला भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसके पास योग्यता रखता हो, लाभ के पद पे ना हो, इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। 59 नंबर जो आर्टिकल है ये बताता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। वो शर्तें क्या क्या होंगी, तो जैसे शर्तें ये होंगी कि वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, पहली शर्त। कोई अन्य लाभ के पद पे ना हो, राष्ट्रपति भवन में बिना किराए का उसको निवास मिलेगा और वहीं उसको रहना होगा, और उसके साथ ही साथ वेतन और भत्ते भी उसको प्रदान किए जाएंगे। ये सब उसके पद के लिए शर्तें हैं। 60 नंबर जो आर्टिकल है इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है कि जब भी राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होगा तो पद ग्रहण करने से पहले उसको शपथ लेना होगा। शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, मुख्य न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये शपथ दिलाई जाएगी। शपथ में राष्ट्रपति 2 चीज़ें, एक तो वो संविधान की शपथ लेगा कि संविधान की रक्षा करेगा, संरक्षण करेगा, परिरक्षण करेगा, और दूसरी बात वो कहेगा कि हम जनता की सेवा और कल्याण के लिए निरत रहेंगे। यानी संविधान की शपथ और जनता की सेवा और कल्याण के लिए भी वो अपने आप को समर्पित करता है। 61 नंबर जो आर्टिकल है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। यानी कि आधार क्या है, केवल एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। संविधान में एक ही आधार दिया गया है राष्ट्रपति पे महाभियोग का। संविधान में अगर उल्लंघन की स्थिति आती है तो ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और इसकी जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में, ये प्रस्ताव लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है। एक टाइम होता है 14 डेज का, 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा, लिखित सूचना देनी होगी, और
प्रथम जो भी सदन इसके बारे में शुरुआत करेगा उसको अपने यहाँ इसे विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा। जो दूसरा सदन है वो आरोपों की जांच करेगा। आरोप की जांच करने के बाद अगर दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित कर देता है तो फिर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, वो अपने पद से हट जाएगा। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि 61 नंबर आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है और महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल एक आधार है हटाने की, संविधान का उल्लंघन के आधार पे ही हटाया जा सकता है। आइए देखिए इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रपति भारत का जो राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचन के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत पात्र होता है। आर्टिकल 56, 57, 58, 59। तो आपने देखा आंसर क्या होगा 57 नंबर में ये बात की गई है कि राष्ट्रपति जो है वो पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखता है, यानी कि वर्तमान या पूर्व राष्ट्रपति पुनः जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की जो संख्या है उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार और ऐसे अकेले राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद ये जो आर्टिकल है 57 ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के प्रतिनिधियों को योग्य व्यक्तियों को पुनः चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि उन्हें बार बार चुना जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो आंसर क्या होगा 35। राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है इसको अभी आपने देखा आर्टिकल नंबर 58 के अंतर्गत क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त राष्ट्रपति के पद के संबंध में आर्टिकल 59 में वर्णित है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति लाभ का पद धारण कर सकता है? बिल्कुल नहीं। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा? ये सही है। राष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलेगा? तो आपका आंसर क्या होगा सी। यानी कि राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 59 जो पद से संबंधित शर्तों की चर्चा करता है कि पद ग्रहण करते ही वो संसद या राज्य विधानमंडल का अगर सदस्य है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल का सदस्य है और उसने राष्ट्रपति पद की शपथ लिया तो पद ग्रहण करते ही वो सदस्यता समाप्त होगी, किसी अन्य लाभ के पद पर भी नहीं रह सकता। इसका प्रावधान इसलिए किया गया है, इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति की निष्पक्षता और स्वतंत्रता ये बनाए रखना ताकि वो किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव से मुक्त होकर के काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो आपका आंसर क्या होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 60 जिसमें उसके शपथ की चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 60 में शपथ के दौरान राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और परिरक्षण और भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लेता है। ये राष्ट्रपति के संवैधानिक दायित्वों की औपचारिक शुरुआत होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रारंभ करने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो ये है डे 14 डेज। यह आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है। महाभियोग का आधार क्या है? महाभियोग का आधार है संविधान का उल्लंघन। संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना देना आवश्यक है। विशेष प्रस्ताव से उस सदन में जो है उसे पारित करना होगा। जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा, वो भी फिर विशेष बहुमत से पास करेगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो ये हमने राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस की चर्चा कर लिया, 10 आर्टिकल्स की। और इसको आप अच्छी तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस में अपने साथ अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए कि आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 61 तक क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक वर्ड में
और ताकि जो है इसको कैरी ऑन कर सकें। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। क्वेश्चंस आर्टिकल्स से रिलेटेड, आर्टिकल्स में क्या विषय वस्तु है और उसको किस रूप में हमको आगे कैरी करना है, चाहे वो आंसर राइटिंग करनी हो मेंस में या फिर प्रीलिम्स के ही रिलेटेड क्वेश्चंस हो, उसमें ये सब बराबर पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।